नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मचने और कई लोगों की मौत होने की घटना पर राजनेताओं के दौरे और बयान जारी हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हादसे के पीड़ितों की मदद करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी एक दिन पहले ही हाथरस के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और उनके दुख को साझा करने की कोशिश की थी। उन्होंने पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस काम में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को भी निर्देश दिया कि वे आगे बढ़कर इस काम में प्रशासन की मदद करें और पीड़ितों के परिजनों को राहत पहुंचाएं। राहुल गांधी ने अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की थी। यूपी के हाथरस में मची भगदड़ मामले को लेकर नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौंकाने वाला बयान दिया। एपी सिंह ने कहा कि यह केवल भगदड़ की घटना नहीं है, बल्कि नारायण साकार हरि के खिलाफ साजिश है। एपी सिंह ने कहा कि 2 जुलाई को हाथरस में जो घटना हुई वो केवल भगदड़ नहीं है, बल्कि नारायण साकार हरि के खिलाफ साजिश है। मानव संगम सद्भावना मिलन के लिए सारी परमिशन ली गई थी। एपी सिंह के बयान के बाद राज्य की योगी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से हाथरस कांड को लेकर सियासत तेज हो रही है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहाँ लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगे। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने, उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। फिलहाल हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सर, अब इसमें एक अलग थियरी दे रहे हैं बाबा के वकील, कह रहे हैं कि स्प्रे का छिड़काव किया गया। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जितना मैं वकील साहब को सुन कर पा रहा हूँ, एक अच्छी स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सहभागिता भी हमें इसमें दिखाई देती है, क्योंकि सरकार के जो फेलियर था योगी सरकार का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी LIU का, ये तो देश ने देखा ही देखा, प्रदेश ने देखा ही देखा। लेकिन आज वहाँ पर जो स्थिति है कि किस प्रकार उनका बचाव किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों को अभी जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित चिंता होनी थी, जो घायल हैं उनकी चिंता होनी थी, वो भी सरकार का हमें दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, कुछ ऐसी गिरफ्तारियां कर फर्जी, वो कुल मिलाकर इसकी इतिश्री करना चाहते हैं। ऐसा हमें जो वकील साहब की जो स्क्रिप्ट है उसको सुन के भी ऐसा लग रहा है और ऐसा हमें माहौल दिखाई भी दे रहा है। यानी लग रहा है कि बस लीपापोती करके सब चीज फिनिश कर दिया जाएगा, काम खत्म। जी, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इसकी भेंट दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई किसी से छिपी भी नहीं है, और हम ये देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को जब वहाँ पर कैंप करना चाहिए, वो केवल अपनी औपचारिकता अदा करके अपने दिल्ली दरबार में अपने स्वास्थ्य को ठीक करने, राजनीतिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि योगी सरकार कितनी इस हृदय विदारक जो घटना है उसके प्रति जवाबदेही है, संजीदा है, ये प्रदेश ने देखने का काम करा। लेकिन भुवन जी, इन सब के बीच अगर हम देखें तो विपक्ष भी उतना स्ट्रांगली इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। विपक्ष भी खुल करके बाबा के खिलाफ एक्शन लेने को लेकर के कुछ नहीं बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, हमने देखा है कि सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी सरकार का ये फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है, सबको न्याय मिले,
और सबको इलाज मिले, और जो उनके परिजन हैं उनको देखो हम लोग ला नहीं सकते, लेकिन उनको हम आगे का उनका जीवन में कुछ उपयोगी हो जाए, ये सरकार को जो चिंता करनी थी। और हमने अभी भी कहा है कि जो अभी सहायता सरकार दे रही है वो बहुत कम है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे और भी लोग नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ज़ेबा खान जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। ज़ेबा जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी बहुत स्वागत आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी बहुत स्वागत। साथ ही एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं बाबा के। एपी सिंह जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। और सर आप ही के पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे ये थियरी कैसे आ गई कि स्प्रे का छिड़काव हुआ था। ये तो एक तो नई थियरी आ गई सामने। नई थ्योरी नहीं है, ये जो आपराधिक षड्यंत्र की बात शुरू से चल रही है उसी का प्रारूप है। मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध किया था, बड़ा मामला है, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं लेकिन आए सामने और बताएं। अब लोग आए हैं, निकले हैं, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हमें सुरक्षित रखिएगा, हम वहाँ की घटना की सारी चीज बता रहे हैं, ऐसे ऐसे हुआ। 15-16 युवक, उनका खुद की नारायण साकार हरि से निश्चित तौर पर कोई दुश्मनी नहीं रही होगी, वो हायर किए गए क्योंकि नारायण साकार हरि का किसी प्रॉपर्टी से, वो कहते ना जर जोरू और जमीन की लड़ाई तो कभी रही नहीं किसी से, क्यों होगा झगड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नारायण साकार हरि के मिशन से या उनकी बढ़ती लोकप्रियता से या उनकी वजह से जो भी रहे हों, तो कहते हैं 3 से 4 करोड़ फॉलोअर हो गए, इतने आश्रम है, इतने होगा जरूर निश्चित तौर पर। तो उन्होंने ऐसी साजिश रची और उन्हें एकदम स्प्रे, इस तरह का स्प्रे जो पानी की बोतल जैसा लगता है, ये स्प्रे ऐसे करके पानी की बोतल जैसा लगता है और पीछे हाथ करके बता दिया। उन्होंने हाफ पैंट भी पहने हुए थे, युवक थे, काले कपड़े भी पहने हुए थे और ऐसे करके तेजी से भागे। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, इंजर्ड ने बताया कि जैसे उसकी एक सांस ली हम गिर गए, ये गिर गए, बाद में होश आया, कुछ मर गए, कुछ कुचल गए, कुछ दब गए, लेकिन ये पूरी तरह से उन्होंने साजिश की। और उसके बाद उनकी गाड़ियां रोड पे थी। तो एपी सिंह जी ये जो थियरी है 5 दिन बाद आती है, 4 दिन पहले जो ये साइड प्लान है सर, इन 5 दिनों में जो एसआईटी ने जांच की, जो रिपोर्ट दी गई, उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसे किसी स्प्रे का कोई जिक्र नहीं है। अचानक से स्प्रे कहां से आ गया? एसआईटी ने किससे जांच की? लोगों से ही तो जांच करा। अभी जांच चल रही है, अभी जांच हो नहीं गई है। अभी वो विटनेस लेंगे, एविडेंस लेंगे, लोगों से मिलेंगे, इंजर्ड से मिलेंगे। वहां भी घटना निरीक्षण किया। ये देखिए साइड प्लान, ये देखिए आप जूम पे करिएगा, ये साइड प्लान है, ये एटा मार्ग है, ये अलीगढ़ मार्ग है, ये पंडाल है, ये पंडाल है, यहाँ मंच था, यहाँ से नारायण साकार हरि आए, यहाँ बैठे, यहाँ से चले गए, 30 से 35 मिनट पहले चले गए। ये हाईवे है, इस हाईवे के पास ये है, यहाँ महिलाएं थी, यहाँ महिलाएं थी, महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझ, यहाँ युवक मिले, यहाँ से भगदड़ हुई, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी युवकों की, स्कॉर्पियो काली और सफेद, यहाँ बैठे और यहाँ भाग गए। मर रहे हो लोग, वो भागने वाले कौन थे? वो भागे और इस तरह का स्प्रे बना के हाथ से रखा और बहुत बहुत ही हाईली इफेक्टिव था, जिसकी वजह से ये मौत हुई। उत्तर प्रदेश परिवेश, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी, मजबूत परिवेश। जून में वो अपने पति को खाना भी देने जाती हैं, चवेना जिसे बोलते हैं, खेत में। जनवरी के महीने में वो जनवरी में उस चीज को भी देखती है, मजबूत काठी की व्यक्ति है। उनके साथ मतलब साजिश हुई है, उनकी मौत हुई है। अब हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी नहीं होती है। मौत होने से पहले बहुत कुछ जोर लगता है, मौत होने से बहुत जोर लगता है। बिल्कुल ठीक है, आता हूं फिर से। महेश कुमार मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं, आपने कई जांच किए होंगे, कई जांच टीमों का हिस्सा रहे होंगे। 5 दिन बाद अचानक से जो एपी सिंह जी कह रहे हैं, क्या ये 5 दिनों में पुलिस को ये चीजें नजर नहीं आई होंगी कि हाँ स्प्रे से छिड़काव हुआ था और स्प्रे की जो बोतल वगैरह है वो चीजें वहां मिली होंगी?
जी, मैं एपी सिंह साहब की राय से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि एपी सिंह साहब कहना है कि पॉइजनस गैस और पॉइजनस लिक्विड था, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। पोस्टमार्टम हुआ उन लोगों का। पोस्टमार्टम होने के बाद जो गैसियस पॉइजनस जो एस्फिक्सिएंट है, यानी जो एस्फिक्सिया ड्यू टू पॉइजनस गैस, जो दम घुटना होता है जहरीली गैस से, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। और ये यदि दम घुट जाए किसी का कि वो उसको सांस लेने का मौका न मिले, एक के बाद गुजरते चले जाए, ऐसा मौका मैंने देखा है अपने सर्वसेवा काल में। और कृपालु महाराज के आश्रम में मैं एसपी प्रतापगढ़ था, वहां उनके आश्रम के अंदर करीब 2-2.5 हजार आदमी, एक गरीब आदमी, वो धोती, साड़ी और बर्तन लेने के लिए उनकी पत्नी की बरसी पर इकट्ठे हो गए। और एक दरवाजे पर, जिनको कि अंदर पंडाल में आना था, वो दरवाजा बंद कर दिया आयोजकों ने। दरवाजा एकदम वो प्रेशर से टूटा, गिरा और लोगों के उसमें पैर फंसते चले गए, लोग ऊपर से निकलते चले गए। और 63 टोटल कैजुअलिटी हुई थी, जिसमें कि महिला और बच्चे थे, कोई पुरुष नहीं था उसमें, कोई पुरुष नहीं था उसमें। 63 डेड बॉडीज को मैं 2:30 बजे चला हूं अपने प्रतापगढ़ से, और कुंडा मनगढ़ में ये कांड हुआ था। वहां तक मुझे पहुंचने में करीब 1 घंटा लगा, क्योंकि वो 60-65 किलोमीटर दूर है वहां से। तो वहां पर पोस्टमार्टम हुआ, वही मैंने उस हॉल को, जिस हॉल में डेड बॉडी पड़ी थी, 20 डॉक्टर, 20 फार्मासिस्ट, 20 स्वीपर, जो मैंने गवर्नमेंट से कहा वो मुझे उपलब्ध हो गया घंटे 2 घंटे में। और मैंने सारे पोस्टमार्टम करा के, पंचायत नाम भरवा के, पोस्टमार्टम करवा के, डेड बॉडी उनके भिजवा के, और 9:30 बजे में फ्री हो चुका था। बाबा से 20-30 हजार रुपया दिलवाया और उसमें FIR लिखी, सब नामजद हुए, बाबा भी नामजद हुए, उनके मैनेजर भी नामजद हुए, मैनेजर को जेल भेजा गया। बाबा क्योंकि वो घायल पड़े थे, उनकी टांग टूटी पड़ी थी, तो बाबा जी जो है वो अपने उसमें विश्राम कर रहे थे, क्योंकि उनकी टांग टूटी पड़ी थी, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एपी सिंह साहब की जो थ्योरी आई अचानक कि साहब वो गैसेस लिए हुए थे और कुछ लिक्विड लिए हुए थे जो टर्न हो गया पॉइजनस गैस में, ये विश्वसनीय नहीं है नंबर 1। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है कि फॉरेंसिक साइंस भी है, और एपी सिंह साहब तो शायद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मैं नहीं समझता कि एपी सिंह साहब इस थ्योरी को लेकर आए हैं, तो मैं ये थ्योरी कतई विश्वसनीय नहीं है। और ये बताऊं आपको, मैं शुरू से आपके चैनल पर कह रहा हूं कि वहां पर इंतजाम जो बिल्कुल 80,000 की संख्या थी, 80,000 की संख्या जो इनिशियली लेके चले थे आयोजक, 80,000 की संख्या इतनी बड़ी संख्या थी कि वहां पर आयोजकों को एक बहुत बेहतर इंतजाम करना चाहिए था आयोजक समिति के साथ मिलकर। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं आपसे कि आयोजक समिति को इसका पूरा खर्चा वहन करना था। यदि वहां पर 200 सिपाही लगते, 200 सिपाहियों का एक दिन का वेतन उन्हें देना पड़ता। यदि फायर ब्रिगेड लगी तो फायर ब्रिगेड में जितने फायरमैनों का वेतन देना पड़ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का उन्हें खर्चा देना पड़ता। मतलब ये सारा कैलकुलेट करना चाहिए था, उन चीजों से बचा गया है वहां फायर ब्रिगेड से भी। ठीक है सर। अब ये देखिए ऐसा है कि 80,000 नहीं सर, लोग तो कहा जा रहा है कि 2-2.5 लाख लोग पहुंच गए। 80,000 का तो परमिशन था, 2-2.5 लाख लोग पहुंच गए। 2.5 लाख। तो ये घटना तो मैं जब आप कह रहा हूँ 80,000 का इंतजाम नहीं था, तो 2.5 लाख पहुंचने पर क्या हाल शुरू होगा आप सोचिए। 2.5 लाख पहुंचने पर क्या शुरू होगा जब 80,000 का बेहतर इंतजाम नहीं थे। इंतजाम होने चाहिए थे, प्रशासन परमिशन नहीं देनी चाहिए थी जब तक वो आयोजक समिति इस बात से सहमत नहीं होती। 3 गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। उन्होंने ये माना क्योंकि बाबा लोकल है। ठीक है सर, आता हूं फिर से। आलोक जी अब आपके पास आ रहे हैं। ठीक है आलोक जी, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए अभी तक बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, साथ ही साथ बाबा का नाम FIR में नहीं जुड़ा है। एक थियरी चल रही थी कि बाबा ने कहा था कि चरण रज मेरा ले लो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसकी वजह से लोग चरण रज लेने के लिए दौड़े और वो भगदड़ मची। अब 5 दिन बाद बाबा के वकील साहब का यह कहना है कि वहां पे स्प्रे था। मतलब ये चल क्या रहा है सर? देखिए अभिषेक जी, मैं अभी एपी सिंह साहब को भी सुन रहा था, एडवोकेट, और पूर्व IPS मनोज जी को भी सुन रहा। ये जो वकील साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल निराधार अनर्गल बात, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। वहां पर पुलिस की इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, उनको ये सब नजर नहीं आया। और ये जो वहां गए भी नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई वहां का इस तरीके का वीडियो नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी बाबा के खिलाफ साजिश हो गया। बाबा की
कारण अकारण एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बन चुकी है। ये सारे नेताओं को भयभीत किए हुए हैं। इसलिए अभी तक कोई भी नेता खुलकर इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। सच्चाई यही है। हमारे मित्र और सपा के वरिष्ठ प्रवक्ता भुवन जोशी जी भी बगल से काट के निकल गए। नहीं गलत, लेकिन हेलो भाई गलत तो मैंने तो बोला है। हेलो भाई गलत कह रहे हैं। इनके नेता का तो फोटो छपा है उनके साथ। अरे नेता, आप ऐसी बात कहोगे तो आसाराम बापू जी के साथ मोदी जी का फोटो है, और खट्टर साहब के तो खट्टर साहब के तो विशेष आशीर्वाद है कि बाबा को गिरफ्तार करिए। खट्टर नहीं, हम तो बोले ना, हम बाबा को गिरफ्तार कीजिए, ये तो बोलिए कि बाबा को गिरफ्तार करिए। सरकार आप बोला, हमने तो शुरुआत में ही बोला। नहीं, बच उसमें भी वही आलोक जी कह रहे हैं कि आप लोग बच के निकल रहे हैं। जोशी जी, आसाराम बापू कहाँ है? आसाराम बापू जी के साथ मोदी जी का फोटो, तो क्या मोदी जी और आसाराम बापू जी का कैरेक्टर मिलता है? नहीं मिलता। और सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, हम भी हैं। सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को बुलाएगा तो नेता जाएगा। और दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, देश जानता है कि खट्टर साहब के राम रहीम से क्या संबंध है। राम रहीम आपके लिए वोटों की मांग करते नहीं करते, उस विषय में जाएंगे तो अशोक जी आप बैकफुट पे चले जाएंगे। उस विषय को अगर आप कहेंगे तो सुन लीजिए भुवन भाई, सुन लीजिए। अपने समय में बोलिएगा, मैं तो आपके समय में आपको सुन रहा। आपने मेरे को विषय को लेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, सुन लीजिए। आपका मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं भी बहुत आदर करता हूँ आपका। मेरा ये कहना है कि सारे नेता क्यों बाबा के ऊपर बोलने से बच रहे हैं? क्या है बाबा के अंदर? ये बाबा जो कहते हैं कि मृत को जिंदा कर देते हैं, तरह तरह के बाबा के ऊपर जो पूर्व में केस पड़ा है, तो किस तरीके के केस लगे हुए हैं, इसकी भी जानकारी तो ले लेनी चाहिए। मात्र वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई उनको छूने को तैयार नहीं है, जबकि बाबा का जो आयोजन था वो उसके मुख्य आयोजन करता। एक चीज है आलोक जी, कोई छूने को तैयार रहे ना रहे, सरकार तो एक्शन ले। सरकार तो एक्शन ले रही है, लगातार तहकीकात चल रही है। लेकिन बाबा और उसके आयोजक जिन्होंने इस काम को किया, उनकी अपनी जो इंतजाम थे वो नाकामी थे। ठीक है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए था। ठीक है, ठीकरा पूरा किस पे फूटेगा ये भी कहना मुश्किल है। अभी तक 5-6 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक मिनट अभिषेक जी, मुझे एक 10 सेकंड का समय और। हाँ बोलिए। मैं भी नोएडा में पिछले 16-17 साल से बहुत बड़े आयोजन करता हूँ छठ पूजा के बाद, और प्रशासन ये मेक श्योर करती है, 500 आदमी का लिस्ट मांगती है वॉलंटियर का मोबाइल नंबर के साथ, और आयोजन के एक दिन पहले उनकी परेड कराती है, उनको आइडेंटिटी कार्ड लगवा के बोलती है लेके आइए फील्ड में, जबकि छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। ठीक है, और हमको ये करना पड़ता है। नहीं वही तो कमी रह कहां गई, यही तो सवाल है। और जिसकी वजह से कमी रही उस पर एक्शन कब होगा? ज़ेबा खान जी, राहुल गांधी मिलने भी गए थे आज। आलोक भाई आता हूं फिर से, आलोक जी आता हूं फिर से। ज़ेबा खान जी, राहुल गांधी मिलने भी गए, आज चिट्ठी भी लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और मुआवजा बढ़ाने की मांग वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन बाबा को लेकर के डायरेक्ट बोलने से जैसे सपा बच रही है, जैसे बीजेपी बच रही है, वैसे ही कांग्रेस भी बच रही है। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, बाबा पर केस हो नहीं हो, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है कि जिस पर चुनाव से जांच किया जाए। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो घायल लोग हैं, इतना बड़ा हादसा होता है तो घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और मुआवजा दिया जाए। मैं सुन रही थी अभिषेक जी की ये घटनाएं कैसे टोटली मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट के फेल्योर के वजह, व्यवस्था के फेल्योर की वजह से तरह घटना घटी। जब ये घटना हुई तो मैं न्यूज में देख रही थी स्थानीय लोगों का क्या इस पर है। स्थानीय लोग जो भी थे बोल रहे थे कि एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, आ गया तो ऐसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में कभी ये जगह जा रहे, कभी वो जगह जा रहे, कोई मैनेजमेंट नहीं, फैसिलिटीज नहीं, डॉक्टर नहीं, और सरकार जो है इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया कि कैसे घायलों को बचाया जाए, कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए, कैसे जो
चिकित्सा है उसको शुरू की जाए, जो शुरुआती जो भी है। तो ये सब से बहुत देर हुआ है और इस वजह से जो मृत्यु दर है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो बहुत ही दुखद है ये। अच्छा, एक और चीज जो अभी नई थियरी एपी सिंह जी ने बात कही कि स्प्रे किया गया है, इस थियरी को आप मानती हैं? स्प्रे किया गया है मतलब स्प्रे? हाँ, स्प्रे का छिड़काव किया गया था जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। स्थानीय लोग सभी का ये कहना है, आप उठाकर देख लीजिए कि बाबा ने कहा जब जाने लगे कि मेरे चरण रज को ले लीजिए और इससे सारी जो पीड़ाएं है, दुख है, वो खत्म हो जाएंगे, बीमारी। तो लोगों का एक हुजूम जो इतनी ज्यादा 80,000 का ये था और लाखों 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, सब एक साथ भगदड़ मचा वो चरण रज लेने के लिए, और यहीं पर यह दुर्घटना होती है। आप खुद सोचिए ना, 5,000 भीड़ जहां पर जमा हो जाए, 10,000 तो इतना मुश्किल हो जाता है, और जहां पर लाखों, तो क्या आलम रहा होगा। उस हिसाब से ना सिक्योरिटी थी, ना पुलिस थे, ना गार्ड थे वहां पर, ना एम्बुलेंस थी वहां पर, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं था। ये जो घटना हुई है ये टोटली मैनेजमेंट फेलियर की वजह से। ठीक है एपी सिंह जी, अब देखिए इस थियरी को लेकर के कोई भी इस पे भरोसा नहीं कर रहा जो आप थियरी दे रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों का ये कहना था, उसी दिन ये बयान है कि बाबा ने कहा चरण रज, उसी दिन लोगों ने कहा चरण रज लेने को लेकर के बाबा ने बात कही और लोग चरण रज लेने के लिए दौड़े। कौन कह रहा है? कहेंगे वो जो इंजर्ड हुए हैं, कहेंगे वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, कहेंगे वो जिनको प्रॉब्लम ये हुई है, वो लोग कहेंगे ना। अभी जांच चल रही है, अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, एसआईटी जांच कर रहे हैं। हमें जांच एजेंसी पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कमीशन बना है, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस उसके सदस्य हैं। अभी सारे पेश होंगे, जो इंजर्ड हैं। मैं नहीं पेश होऊंगा, आप नहीं पेश होंगे, डिबेट पे पैनल वाले नहीं पेश होंगे। जिनकी सांसें रुकी हैं, जिनका दम घुटा है, जो वहां गिर पड़े हैं, जो वहां थे, इसमें है क्या? आयोजक बुलाया भी उन्होंने, कार्यक्रम भी उन्होंने किया, उन्हीं के लोग मरे, उन्हीं के लोगों की मौत हुई। क्या किसकी कोई बाहर वाला नहीं मरा है? बुलाने वाले वो, आयोजक वो, कार्यक्रम वाले वो, उनकी बहन बेटियां, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उन्हीं गाड़ियों पे जिन्हें बच्चों को लेके आए थे, सत्य के साथ में सत्संग में लेके आए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम मिले, उन्हीं गाड़ियों पर उन्हीं लोगों की इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल पहुंचे, लाशें बन गई, पोस्टमार्टम उनके हुए, वही घर पे लेके गए। तो है कौन बाहर? रिपोर्ट में ये ऐसा कोई जिक्र हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र तो है नहीं। दम घुटने, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा उस समय दम घुटने की बात, सांस रुकने की, सांस कैसे रुकेगी? जहरीली गैस के बाद सांस रुकेगी, गिर जाएंगे, मरे हैं, मृत्यु। ठीक है एपी सिंह जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब भुवन जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बाबा का नाम लेने से तो हर कोई बच रहा है। एकमात्र नेता मैंने अभी तक देखा है वो हैं मायावती, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। एकमात्र वही है जिन्होंने खुल करके लिखा। बाकी सपा या बीजेपी या कांग्रेस तीनों बचते आए। बच क्यों रहे हैं? और साथ ही अब देखिए, सब कुछ सबूतों के आधार पर होता है, जैसा एपी सिंह जी कह रहे हैं। अगर वो चीजें, क्योंकि बयान और ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, अगर ये चीजें बढ़ती हैं फिर तो उनके दावे सही होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, देश जो चलता है ना, वो ना मेरे हिसाब से चलेगा, ना अन्य पैनलिस्टों के हिसाब से चलेगा। वो सब चलता है इस संविधान से और कानून से। हम सब जितने साथी बैठे हुए कानून से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज वहाँ पर जो जनहानि हुई है उसका दर्द ऐसा इस देश में कौन है जो उस दर्द को नहीं समझता। जितने पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, उनकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन सभी उस दर्द को महसूस करते हैं और उन
जो आत्माएं वहाँ पर जिनको क्षति हुई है उनके लिए अपना दुख प्रकट करते हैं, और जो घायल हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये भारत का समाज है, भारत का वो है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग जो विपक्ष के लोग हैं, अगर वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की चिंता करी होती प्रॉपर, हम अगर वो दिल्ली नहीं गए होते, उनको कैंप किया होता, क्या ये विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाने का काम करा? नहीं करा। आप जानते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने इस काम को करने का काम करा। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी दोषी हो, कितना ही बड़ा हो, उसको बचना नहीं चाहिए। हमने किसको बचाने का प्रयास करा, आप ये बताइए कि हम इसको बचाने का। आप लोग साकार हरि की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम देखिए, मैंने आज आपको ये सब संविधान लाया हूं, मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि सब संवैधानिक दायित्व है। किसका दायित्व है, किसकी सरकार है? मतलब आलोक जी ने सही बोला था कि बच करके निकल रहे हैं। बचने आप बोलिए ना कि बाबा को गिरफ्तार अभी करे पुलिस। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, क्या वो जाके गिरफ्तार करेंगे? कौन करेगा गिरफ्तार? वहां पर किस सरकार? उन्होंने भी मांग नहीं की है बाबा की गिरफ्तारी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, अगर क्यों, आप देखिए, अगर देखिए, इसे मैं आपको टोकता नहीं हूं, लेकिन टोक इसी वजह से रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट बोलने से सब बच रहे हैं। हम नहीं बच रहे ना। हम ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि संविधान सम्मत कार्रवाई हो, जो दोषी है वो बचा ना जाए। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना प्रभावशाली हो, बचना नहीं चाहिए। तो फिर उस सम्मत तो भुवन जी पुलिस जांच कर ही रही है, पुलिस जांच कर ही रही है उस सम्मत, फिर दिक्कत कहाँ है? अब ये जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की है, वो गिरफ्तारी करे, अपना उनका एडमिनिस्ट्रेशन है। उस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके योगी जी के हाथ पकड़ लिए कि जाके आप गिरफ्तारी मत करिए। हम लोग विपक्षी नेता होने के कारण आवाज को उठा रहे हैं, और जेबा खान हमारी साथी है, वो भी कांग्रेस की तरफ से उठा रही है। यहाँ पर प्रवक्ता हम लोग भी उठा रहे हैं। नहीं तो वो भी नहीं बोल रही ना जेबा जी, आप बोल रहे हैं गिरफ्तार करना चाहिए बाबा को। अरे वो भी तो संविधान की बात करेंगी। हाँ तो वही है, तो संविधान के हिसाब से तो काम हो ही रहा है। अभिषेक जी, काउंटर करूंगी। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे फिर कि आपको दुख नहीं है, पार्टी को दुख नहीं है, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी को दुख नहीं है, आप लोग इसमें भी राजनीति कर रही है, आप ही बोलेंगे। इसमें कहा चिंता 121 लोगों के मौत की कीजिए, उनके परिवार की कीजिए, उस बाबा की नहीं जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ निष्पक्ष जांच हो, जो भी गुनहगार हो सजा मिले, और सबसे पहले विटनेस की जगह बात होती है। आज तक रिसर्च के हिसाब से भी प्राइमरी विटनेस को महत्व दिया जाता है, प्राइमरी विटनेस का सबसे ज्यादा महत्व होता है। प्राइमरी विटनेस क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे और जो उठा कर ले गए, उन्होंने सब यही बोले कि व्यवस्था जो थी वो अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, और मैनेजमेंट, ये दुर्घटना हुई है। ठीक है महेश जी, हाँ तो फिर अब वही कानून और संविधान की अगर बात है तो उस हिसाब से तो पुलिस जांच कर रही है, आगे चल करके चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में हियरिंग्स होगी, वो उसमें तो फिर वही चीजें चल रही हैं, वो तो चलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जेबा जी, अब वापस मैं आ रहा हूं आपके पास महेश जी, और एक कमेंट आपसे ये ठीक है जेबा जी, अब वेट, ठीक है महेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब भी कोई हादसा, कोई घटना ऐसी होती है, थियरीज अलग अलग तैयार होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन थियरी के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें होती हैं गवाहों से, सबूतों से। तो अगर भविष्य में इस तरीके की गवाही भी कोर्ट में दी जाती है कि हाँ वहां पे कुछ स्प्रे हुआ था, क्योंकि गवाह तो गवाही दे ही सकते हैं, हम जानते हैं कि गवाह बदलते रहते हैं अपने बयान, तो अगर इस तरीके की गवाही दी जाती है तो फिर एपी सिंह जी जो कह रहे हैं वो दावे भी सच हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत बात की बात है, और इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के आधार पर होता है, फैक्ट्स के आधार पर होता है, बयानों के आधार पर होता है। ये जैसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं, जैसे हम मौखिक साक्ष्य कहते हैं, जो आदमी मौजूद है वो क्या बता रहा है, क्या आंखों देखिए बता रहा है, आई विटनेस है या सुनी हुई बात बता रहा है, वो जाग चुका है वहां से। नंबर 2 ये है कि जो वहां पर सबस्टेंशियल एविडेंस है, यानी जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, वो क्या कह रही है। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन तो दोनों पर चलेगा, जो सबस्टेंशियल एविडेंस है उस पर भी और फैक्ट्स पर भी, जो आई विटनेस है वहां पर, क्योंकि संख्या बहुत भारी संख्या थी वहां पर, ऐसा नहीं
दूसरी बात यह है कि जो चीजें वहां पर मिली हैं, जिस तरीके से डिस्पर्सल हुआ है, किस तरह से डिस्पर्सल हुआ, वहां और से कौन से फैक्टर्स थे जो भगदड़ मची, या गिरते चले गए लोग और उनके ऊपर लोग उनके ऊपर से गुजरते चले गए और उनका दम घुट गया, दम घुटने से उनकी मौत हो गई, 123 मौतें हुई हैं, 123 मौतें हुई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो आगे चलेगा। अब सवाल यह है कि वो हॉस्टाइल होते हैं या साहब वो अपनी, क्योंकि एपी सिंह साहब डिफेंस काउंसिल है, तो एपी सिंह साहब तो थ्योरी देनी है इस एपी सिंह साहब को, क्योंकि वो तो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ खड़े होंगे, बाबा को बचाने के लिए खड़े होंगे। तो बाबा को किस तरह से सारे हथकंडे वो इस्तेमाल करेंगे जो बाबा को बचाते हैं, और पुलिस वो इस्तेमाल करेगी जो बाबा को किस तरीके से फैक्ट्स जो है, चाहे उसमें बाबा आएंगे बाबा तो जेल भेजेंगे बाबा को, और भेजना चाहिए। और जहां तक संबंध है पॉलिटिकल रिलेशंस का, एफिलिएशन संबंध है, तो देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि कोई बाबा हो, हर आदमी का पॉलिटिकल एफिलिएशन है, यहाँ पर कोई बाबा हो हिंदुस्तान का, चाहे बाबा कोई हो, मतलब तो हर बाबा का पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन दिक्कत क्या है कि हम अपनी जो मेन प्रॉब्लम, जो समस्या है, उसको तो भूल जाते हैं। मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या के सामने इस समय यह है कि एक हादसा हुआ है, उस हादसे की सही जांच हो, सही तथ्यों का संकलन हो, चाहे मौखिक साक्ष्य हो, चाहे परिस्थिति साक्ष्यों का संकलन हो, और उसमें एक एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। एसआईटी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो गाइड करे, एसआईटी का काम इन्वेस्टिगेट करना नहीं होता है। एसआईटी सीनियर अफसर्स की एसआईटी होती है, उसका काम केवल उसमें सहायता करना होता है, जो एक टीम लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन टीम, उसको सहायता करना। और जहां तक जुडिशियल कमीशन का है, तो जुडिशियल कमीशन गठित हो चुका है, वो अपनी फैक्ट्स कलेक्ट करेगा, वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक तरह से। मैं ये समझ, देखिए स्टोरी कैसे अचानक से पलटी। जिस दिन घटना हुई लगातार ये चलता रहा कि चरण रज लेने को लेकर के ये पूरा हादसा हुआ है कि लोग चरण रज लेने के लिए दौड़े। हर कोई बाबा को दोषी बता रहा था, दोषी बता रहा था, दोषी बता रहा था। कई लोग वहां के थे जिनसे हमारी जो एंकर्स हैं वो भी वहां गई थी, उन्होंने भी बात किया। उनका यही कहना था कि बाबा दोषी नहीं है। जो लोग वहां थे, बाबा दोषी नहीं है, बाबा की कहीं कोई गलती नहीं है, हम चरण रज लेंगे। लेकिन अब अगर ये थ्योरी आई है जो एपी सिंह जी दे रहे हैं, तो अब बाबा के खिलाफ ही साजिश हुई है, यानी पूरी 180 डिग्री ये पूरा मामला घूम गया। नहीं देखिए, ऐसा, इससे तो मैं कतई सहमत नहीं हूं, इससे कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि वहां कोई ऐसी परिस्थिति साक्ष्य नहीं है जिससे कि एपी सिंह साहब की थ्योरी को और थ्योरी को बल मिलता हो। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है वहां पर अभी तक। मैं मौके पर नहीं हूं, मैं टीम का मेंबर नहीं हूं, लेकिन यदि आपके चैनल, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के सभी चैनल देखे हैं, सभी चैनलों पर इस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं आया कि साहब ऐसी कोई साक्ष्य मिली है अभी तक। और ऑफिसर्स के बयान भी, मैं सीनियर ऑफिसर्स के बयान भी मैंने सुने हैं, जो एसपी है वहां, उनके भी बयान सुने हैं। तो ऐसा एपी सिंह साहब का कहना मैंने आपको बता दिया, एपी सिंह साहब का दायित्व है, उनका धर्म है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल है, तो वो निश्चित रूप से वो ऐसी ही थ्योरी को प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो यहाँ प्रस्तुत करें आपके चैनल पर, चाहे वो न्यायालय प्रस्तुत करें, तो उनको प्रस्तुत करना है, तो बाबा को सेव करना है। लेकिन बाबा देखिए, वो गलती जो है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन्वेस्टिगेशन जो भी तय करे, यदि बाबा गलत है तो बाबा जो है वो बाबा गलत है तो बाबा जेल चले जाए, और बाबा सही है तो इन्वेस्टिगेशन नाम का निकल जाएगा उसमें से, ना भी ना है भी ना। अब एपी सिंह जी आपसे एक चीज चाहेंगे, आपने एक थियरी दे दी, लेकिन जो लगातार थियरी चली आ रही थी उसके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं, और साथ ही साथ जो अभी आप कह रहे हैं उसकी कोई तस्वीर वहां की है नहीं। भगदड़ की इतनी सारी तस्वीर आई, कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जिसमें किसी के हाथ में स्प्रे दिखे। और जो आप बात कर रहे हैं 10 से 12 लड़कों के बारे में कि वो हाफ पैंट में आए थे और उन्होंने स्प्रे किया था, ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई, जबकि वहां हर किसी के हाथ में कैमरा था, यानी फोन था। देखिए, जो आप रज वाली थ्योरी बता रहे हैं ना, रज वाली थ्योरी, ये है पंडाल, ये है हाईवे, आप जूम करके दिखाइएगा, ये है हाईवे, जरा फुल स्क्रीन, ये है पंडाल, यहां से नारायण साक, हाँ यहाँ देखिए, ये है हाईवे, इधर जाता है एटा, इधर जाता है अलीगढ़, यहाँ से गाड़ी उतरती है, यहाँ मंच पे आते हैं नारायण साकार हरि, अपना उद्बोधन होता है। ये दुखद घटना हुई, इससे 30-35 मिनट पहले यहाँ उतरते हैं, बैरिगेट है, यहाँ बैरिगेट है, यहाँ बैरिगेट है, यहाँ से पंडाल से निकलते हैं गाड़ी से, यहाँ से चले जाते हैं। ये घटना कहाँ होती? यहाँ।
ये हाईवे है, ये पंडाल नहीं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ भगदड़ होती है सड़क के इस तरफ। सड़क चौड़ी है, हाईवे 4 मार्ग इधर हैं, 4 मार्ग इधर हैं, 4 इधर जाते हैं, 4 इधर जाते हैं। ये फिर साथ में कच्ची रोड है और ये बनी हुई। कहाँ से चरण रज यहाँ मिली, यहाँ पे बैरिगेट है, कहाँ चरण, उसमें एंट्री नहीं होती है। इस मार्ग में किसी की एंट्री नहीं होती है। नारायण साकारहरि गाड़ी से आते हैं, पैदल नहीं आते, जूते या सैंडल पहने होते हैं। किस बात की चरण रज, कभी पैर नहीं अब छुड़ाते हैं। गाड़ी गई है एपी सिंह जी, लोगों का यहाँ तक कहना था कि जो गाड़ी की टायर जहां से गुजरी है ना, वहां के रज लेने तक के लिए लोग तैयार थे। जो टायर गुजरी है साहब, हाँ वो मैं बताता हूं आपको। ये है, ये टायर है। अब यहां से एटा इधर जा रहे हैं, एटा तक रज लो, आगे मैनपुरी लो, लखनऊ तक की रज लो। बताओ पीछे से क्या करें, कोई क्या इसके लिए आस्था श्रद्धा का मैं क्या करूं? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पैनल में बहुत सीनियर लोग, बहुत योग्य लोग, अनुभवी लोग, चाहे राजनीति के हों, चाहे हमारे आदरणीय आईपीएस अधिकारी हों, सब अनुभवी व्यक्ति हैं, बिल्कुल समझदार हैं, कहीं कोई चूक नहीं। जो मर्यादा होती है डिबेट की वो सारी निभा रहे हैं। लेकिन अब कोई रज लेने जा रहा है, अब कोई रोड की धूल लेने जा रहा है, तो बताओ आयोजक की क्या गलती है? ये मधुकर की इसमें कहां से गलती हो गई? 30-35 मिनट पहले नारायण साकारी नहीं निकल चुके, आपके अनुसार उसके बाद आस्था है। 121 लोगों की जान ऐसे ही तो नहीं गई। जान अगर गई है तो किसकी वजह से गई? एपी सिंह जी क्या मानते हैं? मैं वही तो बता रहा हूं, ये कंस्पिरेसी थी जिसको माननीय योगी जी मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि इसमें साजिश है, साजिश की भी जांच होगी। ये षड्यंत्र था। ये नारायण साकारहरि की बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा प्लान किया गया और ऐसी भगदड़ मचाई गई। स्प्रे भी यूज हुआ, उसमें धक्का मुक्की भी की। साहब आप सब वरिष्ठ लोग हैं, क्या मौत ऐसे हो जाती है? उनके आयोजन हर महीने प्रथम मंगल को होते हैं। अभी जरूर फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लग गई थी, इसलिए उन्होंने किसी के लिए कार्यक्रम नहीं किया। अगर वो वोट और नोट मांगते तो फरवरी में होता, मार्च में होता, अप्रैल में होता, मई में होता। जहां जहां चुनाव जिस फेस में थे वहां आयोजन होता, नेता पहुंचते, चुनने वाले प्रतिनिधि बनते, लोकसभा के कैंडिडेट बनते और नारायण साकारहरि करते। इनको वोट देना, इसी देश में लोग वोटों की अपील करते हैं, भक्तों उसको वोट देना, भक्तों उसको वोट देना। खुल के बोल रही है ना, बीजेपी खुल करके बोल रही है ना, कांग्रेस खुल करके बोल रही है। फंस तो तीनों गई है, दिक्कत तो वही हो गई है ना। ठीक है, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं सुन रही हूँ कि साजिश, फेलियर को, प्रशासन के फेलियर को और जिनका भी फेलियर रहा हो, उसको अगर साजिश में ढालना चाहते हैं तो अच्छी बात है, साजिश का आपने। लेकिन जो भी परिवार के लोग खत्म हुए हैं, मृत्यु हुई है, कि आत्मा को शांति तभी मिलेगा जो मृत्यु का सही कारण है। ज़ेबा जी, अभी महेश जी को आपने सुना होगा, महेश जी ने वही तो कहा कि एपी सिंह जी की जिम्मेदारी है बाबा को बचाने की। वो अपनी थियरी दे रहे हैं, ठीक है, वही महेश जी वही कह रहे हैं। वो उसमें साजिश और वो जो भी चीज है वो जांच का विषय है, वो चल रहा है। ठीक है, आता हूं फिर से आपके पास। बातों का महत्व सबसे पहले होता है। ठीक है ज़ेबा जी, अब जरा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं आपके पास फिर से। अभी आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। आलोक जी देखिए, भक्ति बहुत अच्छी चीज है, शक्ति देती है हमें, लेकिन जब वही भक्ति अंधभक्ति में बदल जाती है तो फिर ऐसी तस्वीरें आती हैं। अब आप करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए, हमारा काम तो इन्वेस्टिगेशन कराना है। वो इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं और बड़े उच्च स्तर पर करा रहे हैं। लेकिन एपी सिंह जी की जो थ्योरी है इस संसार में तो चल गया या चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में ये थ्योरी नहीं एक्सेप्ट होगा। ये सरासर झूठ है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, कोई भी प्रत्यक्षदर्शी, आज 5वां दिन हो गया है या 6ठा दिन, किसी ने नहीं कहा कि कोई आदमी काले कपड़े में, काले स्कॉर्पियो में स्प्रे लेके वहां स्प्रे कर रहा था।
अरे अंतर ठीक कहा महेश जी ने कि इनका काम है, डिफेंस काउंसिल है, इनका काम है बचाना, सफेद को काला करके पेश करना, ये उसमें निपुण है और उस बात को कर रहे हैं। और कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी बड़े जोर शोर से वहां जाकर कह रहे हैं कि जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए। कर्नाटका में भी 65 आदमी मर गए थे घूस पीकर, इलिसिट लिकर पीकर, उनको तो देखने तक नहीं गए कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता। क्या इन्होंने वहां पर उनके परिवार वालों को 50 लाख और 1 करोड़ दे दिया? बताएंगे मुझे? सूप ने चलनी को कहा कि तेरे अंदर छेद है। अरे तेरे अंदर खुद छेद है, तू मेरे छेद को क्या बता रहा है? कैचल प्रोजेक्ट का फर्क है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ बात कर रहे हैं सारे लोग, सिर्फ उसकी बाबा मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। ज़ेबा जी ऐसे नहीं, देखिए अभी तक सही से सबने अपनी अपनी बात रखी है, सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर लीजिएगा। आपसे अनुरोध है, कृपया मुझे बोलने दें। बोलिए। फॉलोइंग लोग अनुमानता बताते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा है। आपके रिपोर्टर से मेरी बात हुई, अंधभक्ति का ये आलम है कि वहां तो कह रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है, और अगर 2 लोग पीड़ित है, आहत है, 2 लोग घायल है, कि अगर बाबा आयोजन करेंगे फिर से जाएंगे। हाँ, ये बयान आ रहे हैं, ये बयान आ रहे हैं आलोक जी, ये बयान आ रहे हैं। अंधभक्ति का ये आलम है। तो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि भक्ति तक तो ठीक है, लेकिन अंधभक्तों का आप करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का अगर यही आलम रहा, 10-20 दवा ये खड़े कर देंगे जो कहेगा कि हाँ हमने देखा था कि स्प्रे लेके आए थे। Yes. और अंततः जैसे सबका होता है, ये भी ढक के 3 पास हो जाएगा, ये भी इन्वेस्टिगेशन, और हाँ। सबके सब फ्री हो जाएगा। देखिए यही चीज मैं कहना चाह रहा था, और आलोक जी आपने इसका जिक्र कर ही दिया। ठीक है, मामला गंभीर है, अब लेकिन करें तो क्या करें? ज़ेबा जी अब बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भी देश में खड़ी रहती है और दुख व्यक्त करती है, साथ खड़ी रहती है, और ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, इस ऐसे गंभीर समस्या से ना जोड़ा जाए। और हमारी सबने इसको पॉलिटिकल इच्छा है और चाहत है कि जो भी समस्याएं हैं नहीं, देखिए ज़ेबा जी, इसमें ऐसा तो होता है ना कि जो घटनाएं होती हैं, जिस पार्टी को जैसे सूट करता है अपने हिसाब से वो लेती हैं, ये बड़ी सच्चाई है। देखिए ये हिसाब से लेने वाला बात नहीं है, परिवार है और इतनी बड़ी संख्या में तो ये समय नहीं है राजनीति करने का। तो वही तो है कि राजनीति करने का समय नहीं होता है, लेकिन पार्टियां सियासत करती हैं। कर्नाटक पे आप चुप रहे, हाथरस पे वो चुप हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, दोनों जो घटनाएं हैं अलग अलग घटनाएं हैं। मैम घटनाएं हैं, लोगों की जान गई है, घटनाएं हैं, जान गई है लोगों की। 65 आदमी कर्नाटक में भी मरे थे। रीजन अलग अलग है, हम खड़े नहीं, तरह मौतें होती हैं, हम कहाँ पर खड़े नहीं है, ये बताइए ना देश में। हम किसके साथ हमारी संवेदनाएं नहीं है, ये बताइए। भुवन जी, पार्टियों को जो सूट करता है, ठीक है आलोक जी और ज़ेबा जी, ठीक है भुवन जी, जिनको जो सूट करता है अपने हिसाब से पार्टियां करती हैं, ये भी एक बड़ी सच्चाई है, इसको तो स्वीकार करेंगे दिल खोल के। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी लाशों की राजनीति नहीं करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लाशों की राजनीति नहीं करते हैं, और इस देश में कौन लाशों की राजनीति करता है पूरा देश जानता है। गोधरा देश अभी भूला नहीं है। ठीक है, अब महेश जी आपके पास आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे, अभी जो आलोक जी कह रहे थे कि अगर भक्ति तक तो ठीक है, अंधभक्ति अगर है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और जैसा उन्होंने कहा कि 8-10 गवाह इस तरीके के अगर खड़े हो गए जो ये कहेंगे कि हाँ मैंने देखा था, काले कपड़े में लोग आए थे और स्प्रे कर रहे थे, फिर मामला काम खत्म। देखिए विजय जी, यदि 10 दिन बाद 15 दिन बाद यदि बाबा का कहीं समागम होगा तो आप जान लीजिए कि वहां 80,000 नहीं, वहां 3 लाख आदमी आएगा सुनने। हाँ, बिल्कुल बाबा के पास।
बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि फॉलोइंग है और जबरदस्त फॉलोइंग है, क्योंकि मैं दुर्भाग्य कहूंगा इसे कि मुझे एक दुष्यंत का शेर याद आता है कि यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने किस तरह जलसा हुआ होगा। तो मतलब ये देखिए आपके मतलब एक अजीब सा एक माहौल बन गया है। और ये बाबा जो है ये मैं कोई साफ गोई से कहूंगा इस बात को, इसको अन्यथा ना ले, कोई भी पहले शब्द अन्यथा ना ले। ये बाबा जो है ये एटीएम बन गए हैं, वोट बैंक के एटीएम है। दे आर एक्टिंग लाइक एटीएम। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई ना कोई बाबा एटीएम है। तो ये दिक्कत आ गई है कि हम जो है वो मतलब आप देखिए कि मतलब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं कह सकते, विश्वास को विश्वास नहीं कह सकते। कि आप देखिए कि अंधविश्वास की हालत यह है कि आज मैं सुन रहा था टीवी पर कुछ लोग जो उनके अनुयायी हैं वो कह रहे थे कि बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा वो एक अनुयायी तो यह तक कह रहा था कि वो नहीं भी होते तब भी होते हैं और होते हैं तब भी नहीं होते हैं। तो अब आप देखिए कि निराकार में साकार और साकार में निराकार के दर्शन जो कर रहा हो व्यक्ति, तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? आपसे उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? मैं तो नहीं समझता कि कोई आप उससे बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चलता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक बात ये भी है महेश जी, एक बात और ये भी है कि बाबा गायब था, अचानक से प्रकट हुए और एक बयान दे दिया, एएनआई को एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि इस तरीके की घटना हुई, लेकिन उपद्रवियों के कारण हुई है। अब सवाल उस समय यह भी था कि आपके ही भक्त हैं, आप ही को सुनने के लिए आए हैं, प्रशासन के लोग वहां हैं, उनमें उपद्रवी कौन हो गए? और अचानक से आज स्प्रे वाले 8-10 आ गए। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूं, भीड़ क्राउड का जो बिहेवियर होता है, क्राउड का बिहेवियर हमेशा अनरूली होता है। वहां पर कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता है। यदि चाहे वो इलेक्शन का आपने देखा होगा, इलेक्शन के दौरान कितना अनरूली मौत था। चाहे वो मैं अब कहूंगा कि कई जगह मैंने देखा कि अनरूली मौत इतना हो गया, उससे बैरिकेडिंग तोड़ दी और बैरिकेडिंग तोड़ के वो पहुंच गए स्टेज पे चढ़ गए। जो आदमी जेट प्लस सिक्योरिटी का है, जिसके पास कभी एसपीजी चला करती थी, अब उस पर ब्लैक कैट कमांडो जैसा अभी फैक्ट में राहुल गांधी जो एक जबरदस्त सिक्योरिटी कवर है, जिनकी लाइफ को थ्रेट है, वहां पर लोग बैरिकेड को तोड़ के जा रहे हैं। तो मॉब हमेशा अनरूली होता है। मॉब को आप ये नहीं कह सकते रूल और रेगुलेशन। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इलेक्शन मीटिंग में और इस मीटिंग में फर्क ये था कि यहाँ पर जो थे वो एक सुनने आए थे किसी प्रवचनकर्ता को, और यहाँ पर हम उस अनरूली बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर सकते। यही उम्मीद करेंगे कि ये भक्तगण है, ये सुनने आए हैं, सुनेंगे और चले जाएंगे। एपी सिंह जी, आप भी रियलिटी को जानते होंगे कि ये अंधभक्ति थी, और ये अंधभक्ति ही है जो हम अपने आसपास ऐसे कई बाबाओं को देखते हैं। इस चीज को आप स्वीकार ना करें ऊपर से, लेकिन अंदर से इस चीज को स्वीकार करेंगे। आपको लगता है कि वाकई में कल जो बयान आया बाबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि उपद्रवी की वजह से ये हुआ है, और अचानक से आज 10-12 लोग जो हैं वो काले कपड़े पहन करके स्प्रे वाले आ गए? नहीं, देखिए घटना दुखद है। मैं सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों से, सभी पैनलिस्ट से हाथ जोड़कर कि बीइंग ए डिफेंस काउंसिल के बाद एक इंसान भी हूँ, मैंने वो हाथरस, अलीगढ़, एटा सब जगह गया हूँ, मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मृतकों के परिवारों से मिला हूँ। अभी राजनीति मत कीजिए। अभी हमारा इस बार में शादी, हम ये संभल से कैसे भी खड़े हो जाएं, कैसे भी इंजर्ड फिर से सही हो जाए, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी वाला ना रहे, मृतकों के परिवार की जिंदगी चल जाए, कोई उनके परिवार की वजह से शिक्षा से वंचित ना हो, किसी बहन बेटी की शादी ना रुक जाए, कोई किसी के घर पे ऐसे ना हो कि ये दंश जो लगा है जख्म बहुत आगे तक चले। हम चाहते हैं जितनी सद्भावना पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, चाहे भारत सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए प्रतिपक्ष भी हमारा है, पक्ष भी हमारा। आज किसी की सरकार है, कल किसी की होती है, परसों किसी की होगी। सब राजनेता हैं, सब पदों पर रहे हैं, सबने ये देखा है दिन। कुंभ में भी 800 लोगों की मौत हुई थी। अभी मक्का मदीना में 1000 से अधिक मौतें हुई थी। वहाँ राजनीति नहीं हुई,
वहां नहीं किसी ने किसी को जिम्मेदार बनाया, वहां किसी ने किसी की बात नहीं की। हाँ, हम सॉफ्ट टारगेट हैं साहब, हम सॉफ्ट टारगेट हैं, हम इतने हाई फाई नहीं हैं, हम हाई प्रोफाइल नहीं हैं, हमारे बहुत चीजें नहीं है, हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारे यूट्यूब नहीं है, हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारा लिंक्डइन, हमारी फेसबुक पेज नहीं है नारायण साकार हरि कोई का गलत नहीं मानव मानता। मंगल। अगर इस हादसे के बाद बाबा सामने आता और आकर के जितने लोग इलाज करवा रहे हैं ना, हर का खर्च उठाता, जितने लोग जान गंवाए हैं, हर किसी के लिए मुआवजे का ऐलान करता, एक चवन्नी की जिम्मेदारी आपको बता दूं, मैं क्लियर आपको बता दूं, मैं आपको क्लियर, कमेटी के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सभी जिला कमेटी को मुझे आदेशित किया। उन्होंने अपने संदेश में, आप संदेश देखिए, उन्होंने जिला कमेटी को प्रार्थना की है कि किसी मृतक के परिवार का जीवन भर का तन मन धन की जिम्मेदारी के साथ आप निभाएंगे। इंजर्ड जब तक ठीक नहीं होता वो जिम्मेदारी निभाएंगे। किसी को परमानेंट, वही तो मैंने कहा कि मुआवजे का ऐलान करता कि हाँ, हर किसी को मुआवजा दे अगर वो रहे हैं, बाहर आ जाते, हर किसी को का खर्च हम उठाएंगे। सुनिए अस्पताल में जरा दिखा दीजिए, सुनिए, अगर उन्हें निकाला जाए, अगर वो सड़क पे आएंगे, अगर उनके देखिए 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स पूरे देश में हैं, अगर वो निकलेंगे फिर से लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ेगी। अरे मत निकले, अनाउंस करने में क्या जा रहा था, उनके सेवादार इतने हैं, कोई भी आकर के कर देता। अनाउंस किया है, कितना खर्च अनाउंस किया है उन्होंने, अनाउंस किया है। आप भी रियलिटी जानते हैं। सारे इसी नोट पे मैं यहाँ इस डिबेट को खत्म कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।